जैसा कि मैंने कल के सेशन में बताया था फ्रेंड्स कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजी है सीखने के लिए। इसके लिए किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड की, किसी हायर क्वालिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर डिजिटल मार्केटर बनने के लिए ज़रूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके डेडिकेशन की है, आपके जज्बा की है, आपकी उत्सुकता जो सीखने के प्रति, यानी कि ईगरनेस टू लर्निंग, तो जो ये आपका है वो क्वालिटी आप में होनी चाहिए। और ये सभी क्वालिटीज़ अगर आप में रहेंगे तो डेफिनेटली आप डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे, जो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक ऐड क्या होती है और फेसबुक ऐड में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें रन कराएंगे, उनका एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराएंगे फ्रेंड्स। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेट्स सी फ्रेंड्स। ये मैं यहाँ पर आपको फेसबुक अकाउंट डिज़ाइन करना, अकाउंट बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी के पास अपना फेसबुक अकाउंट तो है ही, क्योंकि उसी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने हमारी ऐड देखी और उस ऐड के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हुए, आप हमसे जुड़े, राइट। तो वो चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा आज। मैं आपको पेज क्रिएट कैसे करते हैं फेसबुक में वो भी नहीं बताने वाला, क्योंकि वो भी थोड़ी बेसिक स्टेप होती है। हालांकि अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करें उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, आई थिंक, जो आप अभी तक नहीं करते होंगे, वो भी सारी चीज़ें भी आपको बतानी है। लेकिन इस सेशन में मुझे दो ही चीज़ें कवर करनी है। एक इंट्रोडक्शन टाइप में फेसबुक ऐड एंड गूगल ऐड, इनका एक ओवरव्यू मुझे आपको देना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या इनमें क्या कैसे इनका डैशबोर्ड होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा, सिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो लेट्स सी, अब मैं अपने फेसबुक के इस एड्स मैनेजर वाले पेज पे पहुंचा हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर कैंपेन शो हो रहा है। कैंपेन का मतलब एक हिसाब से अभियान, आप हिंदी लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें अभियान बोलेंगे इसको। भाई यहाँ पर एक हमें कैंपेन बनाना है। अब कैंपेन बनाने के लिए हमें जिस भी मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमें अपना एड रन कराना है, जिस बिजनेस के लिए, जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए हमें एक कैंपेन बनाना होता है एड्स मैनेजर में जाके। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशंस में। लेकिन आज के वेबिनार में मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप में एक डैशबोर्ड दिखाना चाहूंगा इन चीज़ों का, ताकि आप लोगों को लगे, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि हम चीज़ों को किस तरीके से सीख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये क्रिएट वाला जो बटन यहाँ पर शो हो रहा है, ये प्लस जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो एड्स मैनेजर का पेज है वो हमारा यहाँ पर लोड होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि भाई ये फेसबुक आपसे पूछ रहा है जो आप यहाँ पर कैंपेन बना रहे हैं वो किस मकसद के लिए बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो कैंपेन आप डिजाइन करने वाले हैं उसका, उस कैंपेन से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या टारगेट करना चाहते हैं, फेसबुक हमसे यहाँ पर सबसे पहले स्टेप पर ये पूछता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं जो फेसबुक ने हमें दे रखे हैं। फर्स्ट इसमें जो ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का है फ्रेंड्स। अवेयरनेस का मतलब कि भाई आपके पास अपनी कोई अपनी प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, लोगों में एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तो सिंपली हमें उस पर्पज के लिए, उस मकसद के लिए अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव चूज करना है। सेकंड, ट्रैफिक कैंपेन, यानी कि फेसबुक पर आपने अपनी एड चलाई, इस एड के माध्यम से एक ट्रैफिक आएगा, एक भीड़ आएगी आपकी एड जो देखेगी। वो ट्रैफिक अगर आपको अपनी वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज, ये पर्टिकुलर वेबसाइट या लैंडिंग पेज के लिए होती है, आपने अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो सर्विस है आपकी, जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, जिनमें आप डील कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर मेंशन करनी होती है, लिस्ट की हुई होती है। तो उस लैंडिंग पेज पर, उस वेबसाइट पर लोगों को हमें खींच के लाना है, अट्रैक्ट करके लाना है, ट्रैफिक को लाना है अपनी वेबसाइट पर। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए, उस मकसद के लिए हम यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। थर्ड वन, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, इसका मतलब भाई हमने फेसबुक पर अपनी कोई वीडियो छोड़ी या कोई एड, हमने सिंपली एड कॉपी रन की, तो उस एड पर हमें लोगों के कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए। इस तरीके से जो एंगेजमेंट हम करेंगे, उस मकसद के लिए हमें एंगेजमेंट कैंपेन चूज करना है। फोर्थ वन, लीड कैंपेन।
फ्रेंड्स हमारी जिस एड के माध्यम से आप हमसे जुड़े हैं वो हमारा लीड कैंपेन था। उस लीड कैंपेन में आपने जस्ट सिंपली हमारी एड को देखा, उस एड को देखने के बाद आपने अप्लाई नाउ पे जो कॉल टू एक्शन बटन हमने वहां पर दे रखा था, आपने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल के आता है। उस फॉर्म पर आपने अपना नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, सिटी वगैरह फिल करके सबमिट की और वो सारे डेटा आपका हमारे पास आ जाता है। उस मकसद के लिए हम लीड्स कैंपेन चूज करते हैं। एक होता है एप्लीकेशन प्रमोशन, भाई आपने कोई ऐप बनाई अपने बिजनेस की, अपने स्कूल की, अपने किसी भी अदर बिजनेस की, तो उसके लिए आपने कोई ऐप बनवा रखी है। अब उस ऐप को आपको लोगों को डाउनलोड करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऐप को डाउनलोड करें, आपकी ऐप को यूज करें, तो उसके लिए ऐप प्रमोशन कैंपेन आपको चूज कर लेना है। सेल्स करनी है तो उसके लिए सिंपली सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको चूज कर लेना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप कि यहाँ तक आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, इनमें से किसी एक कैंपेन को चूज करके उस पर फर्दर हम काम करेंगे, एक्शन करेंगे आज के वेबिनार में। तो मैं अपना आज के वेबिनार का हाफ टाइम इस फेसबुक कैंपेन के लिए लेना चाहूंगा और सेकंड हाफ में मैं आपको गूगल एड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कराऊंगा। राइट, तो मैं यहाँ पर कोई भी सपोज ट्रैफिक कैंपेन ही मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन चूज किया, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू बटन पर जो यहाँ पर दिख रही है इस पॉपअप के डाउन राइट डाउन में, आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैंपेन का एक जो पेज है वो ओपन हो जाता है, वो खुल जाता है इस तरीके से। अब इसमें फ्रेंड्स क्या है, हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। सिंपली आप ऐसा समझें कि भाई जो फेसबुक ऐड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, उसके 3 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। हायरार्की अगर हम बात करें फेसबुक की 3 स्टेजेस में है। 1 आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट टॉप में न्यू ट्रैफिक कैंपेन, एक स्टेप तो फ्रेंड हमारी ये होती है। सेकंड न्यू ट्रैफिक एड सेट, यहाँ पर जो एड सेट दिखा हुआ है, सेकंड स्टेज में एड सेट होता है, थर्ड स्टेज में एड होता है हमारा। इज दैट क्लियर? फर्स्ट में कैंपेन, सेकंड में एड सेट, थर्ड स्टेज में एड, यानी कि तीनों स्टेज हमें कंप्लीट करनी होती है, तब जाके हमारा एक कैंपेन फाइनल होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब बात आती है कि भाई जो हमारा ये कैंपेन है इसमें जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हमें क्या करना होता है, एड सेट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एड में हमारे पास क्या चीजें होती है। तो 1 बाय 1 करके मैं ये चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? यही तीनों चीज आप यहाँ पर भी देखेंगे, सबसे टॉप में कैंपेन, एड सेट एंड एड। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमें आपने चलना है स्टेप 1 पर, लेवल 1 पर, जो वो हमारा लेवल है ट्रैफिक कैंपेन का। इज दैट क्लियर? इसमें फर्स्ट स्टेज पर हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेज पर हमें सिंपली सॉरी फर्स्ट स्टेप में सिंपली हमें अपना कैंपेन का नेम चूज कर लेना फ्रेंड्स, जो भी आप अपने इस कैंपेन का नाम रखें। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, माइंड में रखनी होगी, जो चीज आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो चीज आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, जैसा कि कैंपेन नेम डालेंगे, तो ये कैंपेन नेम ऑडियंस को नहीं दिखेगा। जो भी हमारे ऐड को देखेंगे, जिन्हें हमारी ऐड दिखेगी, जिनके लिए विजिबल होगी, उन्हें ये डिटेल्स हमारी नहीं दिखेंगी। उन्हें सिर्फ वही चीजें दिखाई देंगी जो हम थर्ड स्टेप में यानी कि ऐड कॉपी में जो हम चीज बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये तो सिर्फ आपके अपने लिए है। मान के चलो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल ली, तो आपके पास काफी सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनके हर किसी के लिए आप अलग अलग ऐड रन कर रहे हैं, तो उन हर ऐड के लिए आपको अलग अलग नेम देना होता है अपनी पहचान के लिए, कि ये मेरी जो ऐड है ये किस बिजनेस के लिए है, किस क्लाइंट के लिए है, ये वाली ऐड मेरी किसके लिए है, तो उससे आप पहचान कर पाएंगे सिंपली। तो यहाँ पर आप कुछ भी नेम डाल दें, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर XYZ ही डाल देता हूँ, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, अगर मैं यहाँ पर नेम ना भी डालूं तो भी ये मुझे आगे बढ़ने देगा, ऐसा नहीं कि आगे काम नहीं करने देगा। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर XYZ डाल देता हूँ, आपको अपने हिसाब से रख लेना जो भी कैंपेन रखना है। XYZ आई थिंक यहाँ पर पहले कोई कैंपेन बना हुआ है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अब्बास सेंट्रल के नाम से ही आप एक कैंपेन बना देता हूँ, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स कोई भी नाम आपने देकर यहाँ पर सिंपली अपना नेम डाल दिया है। तो हमने जो कैंपेन नेम रखा है अब्बास सेंट्रल रख दिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें इस सेक्शन में ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट इसी से कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ नेम डालने से ही। अगर आप नेम ना भी डालें तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, बाद में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। कैटेगरीज में फ्रेंड्स
यहाँ पर ये ऑप्शन हमें नहीं छेड़ने हैं, इनके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ए बी टेस्ट भी अभी हमें नहीं देखना है, ये थोड़ा एडवांस चीजें होती हैं, ये बाद में हम बताएंगे। इसके बाद मैं अपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, जो मेरी राइट साइड बॉटम में है, राइट बॉटम में सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगा डियर। हमारा जो पहला स्टेप है आपने देखा, उस पर ये ब्लू टाइप की ये आ रही थी। अब वहां से मैं अपने एड सेट वाले स्टेप पर पहुंचा हूं, तो अब मेरा ये हाईलाइट हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ टॉप में देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये ब्लू मेरा सेकंड स्टेप पर पहुंच चुका है। जब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा तब मेरा ब्लू ये सेक्शन हो जाएगा, थर्ड वन। क्लियर फ्रेंड्स? अब एड सेट में क्या क्या चीजें होती है? एड सेट में आपके पास बजट होता है कि भाई मुझे अपनी इस एड के लिए कितना बजट एलोकेट करना है, मुझे अपना ये जो एड बना रहा हूँ, जो कैंपेन बना रहा हूँ, ये मुझे कब रन कराना है, कब चालू करना है, कब बंद करना है, वो सारी चीजें इसी एड सेट लेवल पर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि भाई आप जो अपना ऑडियंस है, किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो भी आपको एड सेट लेवल पर ही कवर करना होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से यहाँ पर हम पहुंचे हैं एड सेट लेवल पर। सिंपली मैं बात करूं, यहां पर भी आपको नेम दे देना है, जो भी आपको देना है उससे पता रहेगा कि भाई मेरा ये एड सेट है, किस नाम से है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर फिर से ABC डाल देता हूँ या अब्बास ही डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे वो नेम यहाँ पर शो होते हैं मुझे, जो मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। इस ये मैंने अपना नेम दे दिया, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्जन। फ्रेंड्स अब आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जन होता क्या है भाई? आप सबसे पहले एक चीज समझे, हम यहाँ पर अपना जो हमारा कैंपेन है, जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने चूज किया वो क्या है? ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक का मतलब भाई यहाँ से भीड़ आएगी, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से लोग हमारे एड को देखेंगे, और वो सारी के सारी भीड़ हमारी कहाँ आएगी? हमारे लैंडिंग पेज पर, या हमारी वेबसाइट जो हमने बना रखा है, जिसका लिंक हम यहाँ पर डालेंगे, वहां पर आएगी। इज दैट क्लियर? वहां पर आकर उनका मकसद क्या है? उस ट्रैफिक को, उस भीड़ को हम अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर क्यों लाना चाह रहे हैं? फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, वहां पर हमने अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस वहां पर मेंशन कर रखी, लिस्ट कर रखी है, भाई ये सर्विस है, इसका ये, इसमें ये फीचर्स हैं, इतना इसका कॉस्ट है, लाइक दैट आपने काफी सारे पॉइंट वहां पर लिखे होंगे अपने लैंडिंग पेज वेबसाइट पर। तो ये वहां पर उन्हें रीड करके पूरे जो आपने वीडियो वगैरह डाल रखे हैं, इमेजेस वहां पर डाल रखी हैं लैंडिंग पेज वेबसाइट पे, ये क्लाइंट्स, ये ऑडियंस, ये ट्रैफिक उन चीजों को देखेगा। देखने के बाद वहां पर ये सेल में कन्वर्ट करने हैं। भाई अल्टीमेट हमारा मकसद तो सेल करना ही तो है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना ही तो है। तो हमें जितने लोग सेल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी उसको बोलते हैं कन्वर्जन। भाई सेल में कितने कन्वर्ट हुए, कितने लोग, तो किस माध्यम से आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी लोकेशन पर आप अपने इस ट्रैफिक को लाकर कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो यहां से आपको वो ऑप्शन चूज कर लेने, सेलेक्ट करने हैं। अब मैंने जैसे बात की, मैं लैंडिंग पेज या वेबसाइट की बात कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर सिंपली वेबसाइट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। यानी कि वेबसाइट पर पहुंचकर जो मेरी कन्वर्जन लोकेशन है, जहां पर मैं इस ऑडियंस को बुलाकर कन्वर्ट करना चाहूंगा, वो जगह मेरी कहाँ है? वेबसाइट है, वो मेरी लैंडिंग पेज है। क्लियर? तो सिंपली आपको यहां से वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड। अब बात आती है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये भी ऑप्शनल है, हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, तब मैं प्रॉपर इसको आपको कवर कराऊंगा। क्योंकि अभी जो मैं आपको कवर करा रहा हूं वो सिर्फ एक डेमो टाइप से है, एक ओवरव्यू टाइप से है, आपको परिचित कराना है मुझे इस डैशबोर्ड से कि किस किस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। क्लियर? अब फ्रेंड्स आता है बजट एंड शेड्यूल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है बजट एंड शेड्यूल का है। यहाँ पर मैंने आपसे कल कहा कि भाई ये जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल लो चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ये बिल्कुल सस्ता है। पुराने जो हमारे डिजिटल वो हमारे मार्केटिंग करने के, ऐड करने के जो तरीके हुआ करते थे, उनसे कई गुना, मल्टीपल टाइम्स ये हमारा चीप है। तो आप यहाँ पर अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं अपनी एड को 100 रुपए से रन कराना चाहूंगा, 500 रुपए से रन कराना चाहूंगा, 1000 से रन कराना चाहूंगा, 800 रुपए पर डे में फेसबुक को इस एड के लिए देना चाहूंगा। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना यहाँ पर बजट आप रखेंगे, उतना ही फेसबुक आपको रिजल्ट ला के देगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पर बजट में हमारे पास ऑप्शन आता है डेली बजट। भाई डेली बजट मतलब यहाँ पर जिसमें 800 लिखा है, सपोज करो मैंने यहाँ पर 500 कर दिया कि भाई मैं डेली बजट 500 रुपए रख रहा हूँ फ्रेंड्स, तो एक दिन के लिए मैं फेसबुक को 500 रुपए दूंगा। इसका मतलब ये है
क्योंकि मैंने आपसे कल बताया था कि भाई फेसबुक और गूगल है, ये हमसे फेसबुक पर चैट करने के, मैसेंजर यूज करने के, पोस्ट शेयर करने के कोई चार्ज लेते नहीं है। ये सब नो, ये तो हमसे लेते हैं तो ऐड भी लेते हैं भाई, इन्हें भी तो कमाना होता है, इनका भी तो बिजनेस है, ये ऐसा थोड़ी है। इनके लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस से, कॉर्पोरेट लेवल के, तो इनकी अर्निंग कहाँ से होती है? एड्स ही तो कराते हैं फ्रेंड्स, यही तो एक मेन प्लेटफॉर्म है, यही तो इनकी पावर है। तो यहाँ पर हमने चूज कर लिया फ्रेंड्स। दूसरा मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाना चाहूंगा ऑडियंस डेफिनेशन, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, यानी कि 500 रुपये अगर आप अपना बजट रखेंगे तो 500 रुपये में 4800 लोगों से लेकर 14,000 लोगों तक ऑन एन एवरेज ये आपकी इस एड को दिखाएंगे। 500 रुपये में कितने लोगों को दिखाएंगे भाई? 4800 से लेकर 14,000 तक। के का मतलब होता है फ्रेंड्स 1000, जो यहाँ पर 4.8 के लिखा हुआ है, 14 के लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1000। क्लियर? तो 4800 से लेकर 14,000 तक की हमें रीच कराएगा, हमारे एड को दिखाएगा। और कितने क्लिक होने की संभावना है भाई? जो अपने इस एड में हम अपना वेबसाइट का लिंक देंगे, लैंडिंग पेज का लिंक देंगे भाई, ठीक है 14,000 या 10,000 लोगों के पास हमारी एड पहुंच गई, इतने लोगों ने हमारी एड को देख लिया, लेकिन उन देख तो लिया, लेकिन उन्होंने हमारे जो उसमें लिंक दिया है, जो हमने कॉल टू एक्शन बटन लगाया है, बुक नाउ का, अप्लाई नाउ का, जो भी, उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोग क्लिक कर मेरी वेबसाइट पर पहुंचे, तो उनका जो एक अनुमान बता रहा है ये फेसबुक हमें, एक एस्टिमेट दे रहा है 133 से लेकर 383। फ्रेंड्स ये रियल नहीं होता है, एक एस्टिमेट होता है, एक आइडिया होता है कि लगभग इतना आपको मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर अपना बजट बढ़ा देते हैं, मैं सपोज दैट यहाँ पर अपना बजट 1000 कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर सॉरी 1000 कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे 97 से लोगों से लेकर 28,000 तक यहाँ पर मुझे शो कर, 28,000 लोगों तक ये आपकी एड को दिखा देगा। कितने क्लिक होने की संभावना है? 265 से लेकर 766 क्लिक होने की संभावना भी हमें बता रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपना बजट यहाँ से चूज कर लेना। क्लियर? अब इसके बाद आता है शेड्यूल। भाई जो आप अपना कैंपेन बना रहे हैं, जो एड बना रहे हैं, ये आप कब शुरू करना चाहते हैं, कब से रन कराना चाहते हैं? मान लिया कि आपने अपना कैंपेन अभी तैयार कर लिया, डिजाइन कर लिया, सारे फंक्शन सारे स्टेप पूरे कर लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज 31 अक्टूबर है और मेरी एड चले 1 नवंबर से या 5 नवंबर से या 10 नवंबर से। तो यहाँ पर आप उसी तरीके से जब भी आपको रन करानी है तो यहाँ से सिंपली आपको अपनी डेट सिलेक्ट कर लेनी है कि भाई मुझे अपनी एड कब से शुरू करानी है। क्लियर? कितने बजे से शुरू करना है, टाइमिंग भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर, ये ऑप्शन भी हमें फेसबुक देता है या गूगल भी देता है, जो भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स अब मैं एक नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ऑडियंस। फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एड की, जो मेरा मानना है, क्योंकि ऑडियंस का मतलब हमें ये अपनी एड किन लोगों को दिखानी है। जैसा कि मैंने आपको कल के सेशन में बताया, हमारे इंडिया में जो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो लगभग 46-47 लाख के, यानी 50 लाख के समथिंग है। अब सभी 50 लाख, जैसा मैंने कल आपको एग्जांपल दिया मोबाइल फोन कवर का, आप आईफोन या एप्पल का जो मोबाइल कवर बेच रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो सभी जितने भी यूजर्स हैं 50 लाख। शिवम सिंह जी आप ऐसा ट्राई ना करें प्लीज, मैं आपको अदरवाइज ऐसा ना करें आप। तो फ्रेंड्स वो 50 लाख यूजर्स को तो अपनी एड दिखाएगा नहीं भाई, सभी के पास आईफोन थोड़ी है भाई। जिन लोगों के पास आईफोन है 10 लाख 2 लाख 5 लाख, तो सिर्फ हमें अपनी एड उन्हीं को दिखानी है। क्लियर? तो हमें वो टारगेट करना है पर्टिकुलर, यहाँ पे जो ये फीचर हमें ये डिजिटल मार्केटिंग वाले और प्लेटफॉर्म ये देते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ से मुझे वही चीज सेलेक्ट कर लेनी है। सपोज दैट मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। या मैं जैसे यहाँ पर डालूं, सपोज दैट मैं कोई फ्लैट का बिजनेस कर रहा हूँ या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ। सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करके अपना यहाँ पर डालूंगा। सॉरी ये कस्टम ऑडियंस है, वो मुझे नीचे करना होगा, सॉरी यहाँ नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ से कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन भी फ्रेंड, ये कस्टम ऑडियंस मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। ये कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम और इस ऑडियंस सेक्शन के अंडर में कस्टम ऑडियंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेंड्स। आपने अपनी एड दिखाई, मान के चलो कि आपकी एड 10,000 लोगों ने देखी, 10,000 लोगों में से आप मान के चलो कि 1,000 लोग ने आपकी एड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद 1,000 लोग आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज वहां पर पहुंच गए। क्लियर? फ्रेंड्स अब वहां पर पहुंचने के बाद कितने लोगों ने
कितना पोर्शन यानी कितना हिस्सा मेरी वेबसाइट का देखा, पूरी वेबसाइट देखी है, या मेरी वेबसाइट का 20% पार्ट देखा है, या मेरी वेबसाइट पर पहुंचकर उसने मेरी कौन कौन सी वीडियोस देखी हैं, वीडियो देखने के बाद कितने लोगों ने जो वहां पर मैंने पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है बुक नाउ का, बाय नाउ का, कितने लोगों ने वहां पर क्लिक करके बाय नाउ किया है परचेज प्रोडक्ट को, कितने लोगों ने बाय नाउ पर अपने डिटेल भी डाल दी, नेम मोबाइल एड्रेस जो जो चीज हमने मांग रखी है वो भी फिल कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की है, या तो उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं होगी या करना नहीं चाह रहे होंगे। तो उस तरीके से सारा डेटा ये हमारे पास कलेक्ट करके रखता, फिर उसी डेटा को हमें अपना ऑडियंस बना देना है। कौन सा लोगों को? भाई जितने लोग हमारे वेबसाइट पर आए हैं हम दोबारा से उन्हीं लोगों को अपनी एड दिखाना चाहेंगे। भाई अगर बार बार हम उन्हीं लोगों को अपनी एड एक्सपोज करेंगे, शो कराएंगे, तो जाहिर सी बात है सेल्स में कन्वर्ट होने के ज्यादा चांस बनेंगे, उनका हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बनेगा। आप कई बार देखते हैं गूगल पर या फेसबुक पर आपने कहीं भी कोई चीज सर्च की, सपोज दैट आपने एप्पल फोन ही सर्च किया मान के चलो, या आपने नाइकी शूज या रिबॉक के शूज आपने सर्च किए, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि उसी तरीके की एड आपको ऑटोमेटिक दिखने शुरू हो जाएंगे। आप फेसबुक पर जाएंगे वहां भी आपको एड दिख जाएंगी, आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे वहां भी आपको उसी तरीके की एड दिख जाएगी। या आपने नोट किया होगा उसी तरीके की एड बार बार आपके सामने आती रहती है। अलग बात है कि अलग अलग कंपनीज की हो सकती है, वो एक कंपनी की भी हो सकती है, लेकिन बार बार उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसी प्रोडक्ट से संबंधित जो एड आपके पास आती है। आप भी सोचते हैं कि बार बार मेरे सामने एड क्यों आ रही, दूसरे लोगों को उसमें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने उस विशेष प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट शो किया है, अपनी रुचि दिखाई है, तो ये आपको कस्टम ऑडियंस बनाकर उस चीज को बार बार दिखाएंगे। इसी तरीके से आपका चीज को खरीदने के लिए रुझान बनेगा और आप के कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा बनेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमें कस्टम ऑडियंस चूज करना होता है। लेकिन कस्टम ऑडियंस हम फ्रेश अगर कैंपेन बना रहे हैं तो उसमें तो हम चूज कर नहीं सकते, भाई अभी तो हमारे पास कोई आया ही नहीं है, ना कोई हमारी वेबसाइट पर आया, ना किसी ने अभी क्लिक किया। पहले वो डाटा हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हमारा ये कस्टम ऑडियंस वाला ऑप्शन बनता है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट चलता हूँ नीचे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन है लोकेशन का, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड को इधर रखें फ्रेंड्स, इधर उधर डाइवर्ट ना हो, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं यहाँ पे। लोकेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर आप सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अभी तक जो हमने यहाँ पर, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये मैप का जो ये है ये मेरे सामने खुल जाएगा फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर इंडिया, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया चूज किया, इंडिया बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब कि मेरी एड जो मैं कैंपेन बनाऊंगा वो पूरे इंडिया में रन होगा, पूरे इंडिया में वो मेरी एड शो होगी। क्लियर? तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर जैसे मैंने आपको कल बताया कि प्रेसाइज ऑडियंस टारगेटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग हमें देती है, हम बिल्कुल स्टिक उन्हीं लोगों को, उसी एरिया को टारगेट कर सकते हैं जिसको हम करना चाहते हो, जहां पर हमें लगता है कि वहां पर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो सकती है, हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो हम पर्टिकुलर विशेषकर उसी क्षेत्र को कवर करेंगे, उसी ऑडियंस सेक्शन को टारगेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सर्च लोकेशन में सपोज करो मैं इंडिया को सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूं तो अब मेरा इंडिया यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से सॉरी, सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है दिल्ली, कि भाई मुझे अपने दिल्ली में दिखानी, तो यहाँ पर आप सिंपली ये मेरे दिल्ली इंडिया आ जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इस मैप पर ये मेरा ब्लू टिक वाला आपको ये आइकन दिख रहा होगा, इसका मतलब दिल्ली हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे अपना दिखाना है, सपोज करो आसाम, मुझे अपना आसाम में अपनी एड दिखानी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो अब आप मैप पर यहाँ पर देखेंगे आसाम भी सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि ये गुवाहाटी हमारा हो चुका है। क्लियर? हमारा दिल्ली सिलेक्ट हो चुका है और आसाम सिलेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिंपली इस मैप पर जो ये ड्रॉप पिन है इस पर भी जाकर सिंपली आप किसी लोकेशन को चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे यहीं पर कोई लोकेशन, या मुझे तमुलपुर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली लाके इस तरीके से इसको छोड़ देता हूँ। अब मेरा ये भी सिलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से भी अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, ये तमुलपुर जो लोकेशन मैंने चूज किया, यहाँ पर एक राउंड बना है, एक गोला बना है इस लोकेशन के चारों तरफ। अब आप सबसे ऊपर में देखेंगे ये इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, यानी इसका एड्रेस है मैप पर। तो यहाँ पर +10 माइल, MI माइल, मील
मील का मतलब फ्रेंड्स होता है किलोमीटर से ज्यादा होता है। आप समझने के लिए इसे किलोमीटर माने कि भाई इसका सेंटर पॉइंट तो हो गया ये, जहां पर पॉइंट बिंदी है, ये डॉट है। अब इसके 10 किलोमीटर चारों तरफ के लोगों का, जितने भी इस गोले के अंडर में लोग हैं, वो सभी को हमें टारगेट करना, उन सभी को हमारी ऐड दिखे। अगर आप चाहिए कि भाई मुझे अपना यहाँ से रेडियस थोड़ा बढ़ा देना है, मुझे 20 कर देना है, तो आप देखेंगे कि हमारा बढ़ जाएगा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यानी कि इस तरीके से आप अपने रेडियस को, अपने क्षेत्र को भी बढ़ा सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और यहां से अगर मान के चलोगे भाई आपने इंडिया चूज कर लिया है फ्रेंड्स, अगर आपने पूरा इंडिया सेलेक्ट कर लिया और अब आप चाहेंगे कि भाई मुझे अपनी जो एड है वो मुझे पूरे इंडिया में शो नहीं करानी है, मुझे लगभग पूरे इंडिया को कवर करना है, लेकिन मैं अपनी एड को हरियाणा में नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी एड को राजस्थान में नहीं दिखाना चाहूंगा, तो उसके लिए हमारे पास एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। क्या आता है? एक्सक्लूड। ये तो हमने इंक्लूड किए हैं, ये दिस वन इंक्लूड यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर अब आप यहाँ पर, मैं इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ से कट कर देता हूं, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं यहां से इंडिया चूज करता हूं फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखें, मैंने यहां पर जैसे इंडिया डाला, अब इंडिया डालने के बाद मेरा पूरा इंडिया सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि भाई मेरे पूरे इंडिया में ना चले, भाई मैं अपनी एड को हरियाणा नहीं दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश नहीं दिखाना चाहूंगा, या मध्य प्रदेश नहीं दिखाना चाहूंगा, तो उसके लिए आपको सिंपली एक्सक्लूड वाले बटन पर चलना है यहाँ से, और यहाँ से सपोज करो दिल्ली, मैं दिल्ली चूज करता हूँ कि भाई मेरी एड पूरे इंडिया में चले लेकिन दिल्ली में ना चले। तो अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्रॉस निशान आ चुका है, पूरे इंडिया में चलेगी लेकिन आपको दिल्ली में आपकी एड नहीं चलेगी, ये आपको दिल्ली में नहीं दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको दिखाना भाई राजस्थान, तो आप राजस्थान यहाँ पर डालेंगे, राजस्थान इंडिया, तो यहाँ पर भी आपकी एड शो नहीं होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने बिल्कुल उसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिसको आपको करना है। क्लियर फ्रेंड्स? एक यहाँ पर लोकेशंस में ये ऑप्शन दे रहा है, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर पीपल लिविंग इन और रिसेंटली, मान के चलो कि आप अपनी एड को दिल्ली में दिखा रहे हैं, खाली दिल्ली में दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको आपकी एड दिखे, और जो रिसेंटली यानी कि हाल ही में दिल्ली में आए हुए हैं किसी भी मकसद से, पढ़ने के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी अदर मकसद पर्पज के लिए आए हुए हैं, तो उन्हें भी आपकी एड दिखे, अगर आप इसको चूज करते हैं। अगर आप करते हैं यहाँ पर पीपल लिविंग इन, तो इसका मतलब है कि भाई जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को दिखे, जो बाहर से आके रहते हैं, रह रहे किसी पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ बिजनेस करने के लिए, उन्हें हमारी एड ना दिखे। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफी सारे ऑप्शन हमें फेसबुक देता है, ये प्लेटफॉर्म जो हमारे मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, ये हमें फ्रेंड्स देते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। एज, जैसा मैंने बताया कि भाई एज भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको अपनी एड किस एज ग्रुप के लोगों को दिखानी है? भाई मुझे मान के चलो कि 25 साल से लेके मुझे दिखानी है 45 साल तक के लोगों को अपनी एड। तो आप, ये तो आप डिफाइन करेंगे भाई आपका क्या बिजनेस है, आपके बिजनेस को किस उम्र के लोग ले सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में हमारा ये जो ऑडियंस डेफिनेशन है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, यहाँ पर हमारा ऑडियंस साइज दिखाता है कि लगभग इतना ऑडियंस है आपके पास जिनको आप अपनी एड को दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स जेंडर में भी आप चूज कर सकते हैं, भाई मेल फीमेल किसको दिखाना है, तो मैंने ऑल चूज कर लिया है। अब एक डिटेल्ड टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ में देता है फ्रेंड्स, डिटेल्ड टारगेटिंग। तो यहाँ पर आप डेमोग्राफिक्स के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर भी आप क्लाइंट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि मुझे मैं जैसे बात कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, तो सिंपली मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर डाल देना है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये मेरे पास काफी सारे फेसबुक ने ऑप्शन दे दिए हैं, मैं सिंपली डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लूंगा। भाई मैं अपना जो एड चला रहा हूं, जो मैं सेल करना चाह रहा हूं, सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूं, कोर्स बेच रहा हूं, तो उसके लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लेना। अब यहाँ पर अगर और आइडिया आपके दिमाग में नहीं बनते, अब मैं क्या डालूं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो सिंपली सजेशंस जो यहाँ पर बटन है, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपको काफी सारे चीज सजेस्ट कर देगा कि भाई आपका टारगेट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपसे संबंधित ये भी है, ये भी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सपोज करो कि वेब डेवलपमेंट है, मैं इनको भी इंक्लूड कर लूंगा। जो जो भी आपको यहाँ से टारगेट सिलेक्ट करना है, लीड जनरेशन है, सॉरी वेब होस्ट या ई कॉमर्स या वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर इसका ऑप्शन नहीं करना चाहते, आप सिंपली अपने यहाँ डालें अपना जो भी बिजनेस है और उसको आप सिलेक्ट करें। इस तरीके से भी आप अपना ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो कितने अच्छे ऑप्शन ये हमें देता है।
जो हमारे पुराने जो मार्केटिंग के मेथड्स थे, तरीके थे, उनमें नहीं था। अब फ्रेंड्स एक पॉइंट आता है प्लेसमेंट का। भाई आपने जो अपनी ये एड बनाई, आप जो एक कैंपेन बना रहे हैं, इसको आप कहाँ कहाँ पर दिखाना चाहेंगे? क्लियर। फेसबुक के कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं? फेसबुक का खुद का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है, क्लियर, व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है। तो फ्रेंड्स आप कहाँ कहाँ पर दिखाना चाहेंगे इन चीजों को? तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। एक यहाँ पर ऑप्शन है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यानी कि ये हमें रिकमेंड भी कर रहा है, भाई हम आपके जो एड है अपने हिसाब से रख देंगे, जहां से हमें ज्यादा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, जहां से लगता है कि बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, तो हम आपकी एड को उन्हीं लोगों को दिखाएंगे, अपने तरीके से दिखाएंगे। एक तो हो गया ऑप्शन ये कि भाई हमने ऐड बनाकर फेसबुक को सौंप दी, भाई आप अपने हिसाब से इसे दिखाएं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर शो कराना है। दूसरा ऑप्शन फ्रेंड होता है मैनुअल प्लेसमेंट का। तो मैनुअल प्लेसमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आता है डिवाइसेस का। भाई आप कौन कौन सी डिवाइस पर अपने इस एड को दिखाना चाहते हैं, आप सिंपली एडिट पर जाएं। अभी आप देखेंगे कि भाई मोबाइल यूजर्स को दिखाना चाहेंगे आप अपनी एड को, या फिर जो डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप पीसी यूज करते हैं, उनको अपनी एड को दिखाना चाहेंगे। जिनको भी आपको अपनी एड दिखानी है वो डिवाइस के आधार पर भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ओल्ड डिवाइस करना है, भाई लैपटॉप पीसी सभी को दिखाना है, तो यहाँ पर ओल्ड डिवाइस आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, क्लियर। तो अब मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड। फेसबुक पर तो दिखाएगा ही, इंस्टाग्राम पर भी दिखाएगा, ऑडियंस नेटवर्क पर दिखाएगा, मैसेंजर पर भी आपकी एड को दिखाएगा, क्लियर। अब यहां से आपको सिलेक्ट करना है कि भाई मुझे तो अपनी एड मैसेंजर पर नहीं दिखानी है, तो इसको आप अनचेक कर दें। ऑडियंस नेटवर्क पर नहीं दिखानी है, इसको आप अनचेक कर दें। क्योंकि यहाँ पर हम मैनुअल प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम अपने तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। अब मैं आगे बात करूं, फेसबुक के भी कई सारे प्लेटफॉर्म है भाई, फेसबुक फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक स्टोरीज है, फेसबुक रील्स है। तो उस तरीके से भी आपको जहां जहां पर दिखाना है, यहाँ से इजिली वो सारे ऑप्शन आप कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से मेरा ये जो सेकंड स्टेज है मेरी इस कैंपेन की, इस एड की, दिस वन एड सेट है जो, ये भी मेरा कंप्लीट हुआ। सिंपली मुझे कर देना है नेक्स्ट पर। यहाँ पर मैंने आपको जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को फ्रेंड्स मैं फिर से बैक करूँ चलूंगा सेकंड स्टेप पर ही, इस पर क्लिक करके जो मैंने ऑडियंस बनाया था इसको मैंने सेव नहीं किया है। अगर मैं इस ऑडियंस को सेव भी कर लेता हूँ, यहाँ पर ये सेव दिस ऑडियंस वाला ऑप्शन आता है, मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, तो फिर से अगर मैं इन्हीं लोगों को इन्हीं एज ग्रुप के लोगों को अपनी एड दिखाना चाहूंगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर सपोज दैट के XYZ के नाम से कर लेता हूँ। तो इस नाम से मेरी एड का जो ये है ये पूरा सेव हो जाता है। मैं सिर्फ XYZ सिलेक्ट करूंगा और मुझे फिर अलग अलग लोकेशन एज ग्रुप ये मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। अब ये आप कहाँ देखेंगे, सिंपली ये जो सेव्ड ऑडियंस है, यूज सेव्ड ऑडियंस, यहाँ पर आप सिंपली जाएं। हालांकि मेरा XYZ आ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी शो करेगा, और इस सिलेक्ट है तो यहाँ पर क्लिक कर रहा है। जितने भी ऑडियंस मैंने पहले बना रखे हैं, तो इनको आपको जो भी जिसको भी टारगेट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्लियर। तो अब मैं सिंपली चलूंगा नेक्स्ट पे फ्रेंड। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, अब मैं पहुंचा अपने थर्ड स्टेज पर, जो मेरे इस एड की थर्ड स्टेप है कि भाई इस पर क्या है फ्रेंड्स, सिंपली इसमें फिर से वही नेम डालना है आपको कि भाई आपको अपने ट्रैफिक का नेम क्या डालना है, सिंपली वो नेम डाल देना है आपको। मैं यहाँ पर कोई नेम नहीं डाल रहा हूँ। अब फ्रेंड्स एक बात आती है आइडेंटिटी, यानी कि आप अपने इस एड को कौन से फेसबुक के पेज पर रन कराना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया भाई, आप अपने जो भी एड रन कराएंगे उसके लिए एक पेज बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका ये एड है जो कैंपेन है ये एक पेज पर चलता है, एक पेज पर रन होता है, क्लियर। तो जैसे मैंने कई सारे पेज बना रखे हैं, 17 पेजेस है मेरे, तो सिंपली मुझे किसी एक पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, क्लियर। सपोज दैट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मैंने यहाँ पर इसी पेज को चूज कर लिया है। अब मेरी एड डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्स वाला पेज मैंने बना रखा है उस पर शो होगी। अब मैं फ्रेंड नेक्स्ट चलूंगा, लकी चंद जी प्लीज ये बंद करें आप, लकी चंद जी प्लीज। अब मैं आगे चलूंगा यहाँ पे एड सेटअप में, इसको मुझे छोड़ देना है फॉर्मेट में फ्रेंड्स। अब मुझे यहाँ पर लोगों को अपनी इमेज दिखानी है या वीडियो दिखानी है, जो भी आपको दिखानी है, सिंपली आपको यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे एड मीडिया पर सपोज करो कोई इमेज ही हमें दिखानी है, सिंपली मैं इमेज पर चलूंगा और मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा इमेज को, जो इमेज मुझे अपने इस कैंपेन के लिए मैंने डिजाइन की है, बनाई हुई है, क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये स्क्रीन लोड हो रही है। आप यहाँ से कोई एक इमेज सपोज दैट कि मैंने
मैंने कोई भी रैंडमली बना रखा है, दिस वन में इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से ये हमें एक प्रीव्यू टाइप से भी शो कराएगा कि भाई आपका जो प्रीव्यू बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा थोड़ा शो कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद सिंपली मुझे नेक्स्ट कर देना है फ्रेंड। ये पूरी सेटिंग तो मैं इसकी बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है। अभी 8:15 हो चुके हैं, मुझे अभी गूगल का भी कुछ कवर करना। इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये एक प्रीव्यू शो कराएगा फ्रेंड्स। क्लियर, मुझे डन कर देना है सिंपली। डन करने के बाद मुझे अब अपनी बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर रेडी कर देनी है। अब मैं जो चीजें डिजाइन कर रहा हूँ, ये जो मेरी थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स, एड, ये मेरी एड कॉपी है, ये मेरी यूजर को दिखेगी, ऑडियंस को दिखेगी। क्लियर, तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से अच्छे से डिजाइन करना है, चीजों को प्रॉपर ध्यान रखना है। यहाँ पर हेडलाइन का ऑप्शन है फ्रेंड, प्राइमरी टेक्स्ट जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डला हुआ है, जो यहाँ पर ये ऊपर है। अगर मैं ऐसे काट देता हूँ इसको इतना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिस वन, ये पार्ट मेरा यहाँ तक कवर है। फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रेंड्स को भी, तो जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी टेक्स्ट में वो आपके यहाँ पर ऊपर शो होगा। क्लियर, इसके शो होने के बाद आप और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप करना है। अब ये हेडलाइन वाला ऑप्शन है। हेडलाइन में फ्रेंड्स आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ये हमारी एड है, जो इसके नीचे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी हेडलाइन है। तो यहाँ पर हमें डाल देना है सिंपली या कुछ और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डीएम में डाल देता हूँ। सपोज डीएम में कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स, अगर मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये आपने हेडलाइन में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन, यानी कि आप जो अपनी इस एड को लोगों को दिखा रहे हैं उनसे क्या एक्शन करवाना चाहेंगे आप। भाई वो लर्न मोर करें, ये अप्लाई नाउ करें, बुक नाउ, इस पर यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आप देखेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट क्वेट। तो इस तरीके से अगर मुझे करना है सपोज दैट के साइन अप, वॉच मोर या लर्न मोर पे कर देना है कि भाई अभी मुझे और ज्यादा जानना है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो सिंपली मुझे लर्न मोर पर या ऑर्डर नाउ पर जो भी आपको करना है वो सिंपली आपको कर देना है। और आप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा प्रीव्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसको नीचे स्क्रॉल करके, ये मेरा ऑर्डर नाउ आ चुका है। इस तरीके से सिंपली आप यहाँ पर अपनी चीजों को कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर, तो अब मैं एक और चीज आपके लिए बता देना चाहता हूँ, ये हमारे जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन यानी आप जो इस ट्रैफिक को ला रहे हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, सिंपली यहाँ पर आपको अपनी उस वेबसाइट का, उस लैंडिंग पेज का लिंक डाल देना है। सपोज दैट कि मुझे अभी मैं अगर बात करूं, लेट्स सी, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पर कोई भी लिंक मैंने डाल दिया है, सपोज दैट दिस वन। ये आपको अपने बिजनेस के हिसाब से फ्रेंड्स, जो भी आपका बिजनेस होगा वो आपको डाल देना है यहाँ पे, और क्योंकि लोग सीधे इसी वेबसाइट पर फिर यहाँ से रिडायरेक्ट होंगे, इस पर पहुंचेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना लिंक डाल दिया है। यहाँ पर प्रीव्यू यूआरएल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो वेबसाइट का लिंक है ये आपको वहां पर लेके जाएगा। आप देखेंगे ये हमारा जो मैंने यूआरएल डाला है, जो लिंक डाला है उसी पर, यानी जैसे कोई लर्न मोर पर जो मैंने यहाँ कॉल टू एक्शन बटन चूज किए उसको क्लिक करेगा, उसके बाद वो सिंपल मेरा यहाँ पर जो भी मैंने लिंक डाला है, हालांकि लिंक थोड़ा गलत था, जो भी लिंक होगा इस तरीके से वो रिडायरेक्ट होकर आपको अगले पेज पर लाके छोड़ देगा। क्लियर फ्रेंड्स, सिंपली अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ गूगल, अगर मैं जस्ट मिनट, मैं अपने इसमें फिर से चलता हूँ और मैं यहाँ पर अगर मेरा लिंक गलत है तो मैं यहाँ पर गूगल डाल देता हूँ, www.google.com। आप इसको ही समझे, इसी को आप लिंक मानेगा, आपने ये लिंक दे दिया। अब आप देखेंगे जैसा ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पर ये बटन लगाई थी, एक्शन बटन, प्रीव्यू देखें, आप सिंपल गूगल पर जाएंगे फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको जो भी लिंक डालना है आप उस पर पहुंचेंगे फ्रेंड्स।
तो इसी ये मैं अपने URL डाल दूंगा यहाँ पे। URL डालने के बाद लगभग ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद मुझे सिंपली अपने इसको पब्लिश कर देना फ्रेंड। अब जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगा, अब मेरी एड रिव्यू के लिए जाती है। अब मेरी एड रिव्यू के लिए जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिश हो रहा है, पब्लिशिंग 3 सेक्शन थे, तो 1 कैंपेन, 1 एड सेट, 1 एड। फ्रेंड्स यहाँ पर आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, मल्टीपल एड को भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल्ड में। तो इस तरीके से आपको अपनी यहाँ पर एड रन कर दे, डिजाइन कर देनी है। और यहाँ पर आपको एक अकाउंट एरर का रहा है, यानी कि ये अकाउंट अभी इसमें बैलेंस नहीं है, इसी वजह से अकाउंट एरर का शो दिखा रहा है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पर ये आपको दिखाता अंडर प्रोसेस या रिव्यू करके। तो जैसे ये प्रोसेस करने के बाद इसको ओके कर देंगे, आप फेसबुक की किसी पॉलिसी को वोलेट नहीं कर रहे हैं, किसी पॉलिसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, फेसबुक को अच्छा लगा तो फेसबुक आपके एक्टिव कर देगा, इनेबल कर देगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक कैंपेन वगैरह बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलना चाहूंगा गूगल एड पर। तो गूगल एड का भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना चाहूंगा, क्योंकि टाइम पहले से काफी हो लिया है। अब यहाँ पर सिमिलर, यहाँ पर मैं डायरेक्ट उसी पेज को खोल रहा हूँ फ्रेंड्स, गूगल के जो कैंपेन पेज है। मैं इसमें अपना अकाउंट बनाया हुआ हूँ। वो अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आपको आने वाली क्लासेस में, कोर्स में बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं आपको डैशबोर्ड से परिचित करा रहा हूँ, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। बाकी उसके बाद प्रॉपर डिजाइनिंग वगैरह मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारे सामने ये जो स्क्रीन ओपन होकर आई है, यहाँ पर है हमारा कैंपेन वाला सेक्शन खुलेगा। सिंपली कैंपेन वाला सेक्शन खुलेगा। ये खुल चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये हमारा सबसे ऊपर कैंपेन आ रहा है। कैंपेन के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे प्लस, ये प्लस वाला बटन हमें शो हो रहा है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं इस कैंपेन पर क्लिक करके इसमें। तो ये कैंपेन पर आप जाएंगे, यहाँ से भी आप एक नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सिंपली मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, मैं इस प्लस वाला आइकन पे चलूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लेना है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। सिंपली मुझे क्रिएट कैंपेन पर यहाँ पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन पर मुझे जाना है। जैसे मैंने आपको फेसबुक में कैंपेन लेके दिखाया, भाई क्रिएट कैंपेन पर मैंने क्लिक किया फेसबुक में, उसके बाद मैंने ट्रैफिक कैंपेन चूज किया ऑब्जेक्टिव में। तो सिमिलर वे में ही आपने यहाँ पर न्यू कैंपेन, क्रिएट कैंपेन के बाद न्यू कैंपेन चूज किया। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस खुलता है फ्रेंड इस तरीके से। क्लियर? अब आप इसमें देखेंगे कि भाई व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर भी हमसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, सेल्स करानी है, लीड्स लानी है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन कराना है, ब्रांड अवेयरनेस कराना है, ऐप प्रमोशन कराना है। उस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज कर लेंगे फ्रेंड्स। अभी मैं चलता हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मेरा ये तो हो गया हमारा कैंपेन। अब यहाँ पर पूछा कौन से किस टाइप का कैंपेन आपको बनाना है। यहाँ पर सर्च वाला है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट, डिस्कवरी। ये 8 यानी 8 यहाँ पर हमें टाइप भी दे रहे हैं फ्रेंड। सर्च अब आपको समझने की जरूरत है कि भाई जो सर्च वाला टाइप है, कैंपेन टाइप है हमारा सर्च, ये क्या होता है। सिंपली इसको आप ऐसे समझिए, फेसबुक पर आपने कोई फेसबुक पर आपने कोई भी चीज डाली फ्रेंड्स, गूगल पर, सॉरी गूगल पर आपने कोई भी चीज डाली। मैं यहाँ पर सिंपली गूगल ओपन करता हूँ, लेट्स सी। ये मेरा गूगल, गूगल पर मैंने डाल दिया नाइक शूज, मैंने डाल दिया, सपोजिट मैंने डाल दिया है सिंपली। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। इस सर्च के करने के बाद जो मुझे ऐड दिखी, आप यहाँ पर देखेंगे ऐड, ऐड लिखा हुआ आ रहा है। तो दूसरी बात आपको यहाँ पर देखने की जो नोटिस करने की जरूरत है, आप यहाँ देखें वेबसाइट, डोमेन नेम, URL यहाँ पर वेबसाइट का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो मैं आपसे कल कह रहा था, हर स्टेज पर आपको लैंडिंग पेज की वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखें सिंपली ऐड देखिए आपने, जहां पर ऐड लिखा हुआ इसका मतलब ये हमारी ऐड है फ्रेंड। तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत है। अब किसी ने नाइक शूज डाला सर्च में, ये गूगल पर हमने सर्च किया, उस रिजल्ट के बदले में हमें क्या शो होगा, कौन सी ऐड शो होगी, सर्च ऐड। उसके लिए सर्च ऐड बनाई जाती है फ्रेंड्स, इस मकसद के लिए जो सर्च करें और उसे हमारी ऐड शो हो जाए, दिख जाए, उस मकसद के लिए जो हम ऐड बनाते हैं उसको बोलते हैं सर्च ऐड। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर किसी के साथ ऐड नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारी ऐड नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है।
ये बना रखी है आप अभी लोगों ने, लेकिन गूगल यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा। ऐड वो होती है जो सिंपली जिनके साथ में यहाँ पर ऐड लिखा हुआ आता है। अब मैं बात करता हूँ जैसे आपसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिंपली आपने डाला, आप देखें ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, तो काफी सारी ऐड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप नोट करें फ्रेंड्स, हर किसी ऐड के साथ एक यूआरएल है, वेबसाइट या लैंडिंग पेज का लिंक है। क्लियर? तो इससे जाहिर होता है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास लैंडिंग पेज का होना, वेबसाइट होना जरूरी है। तो वो आप यहाँ से भी क्लियर आपको हो रहा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अब जो हमारा इस सर्च पेज, इसको बोलते सर्च पेज, जहां पर ये सर्च रिजल्ट हमें शो हो रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्च पेज। फ्रेंड्स सबसे टॉप में हमारे ऐड होती है, उसके बाद हमारी ये ऑर्गेनिक होती है, ये भी ऐड ही है लेकिन ये अनपेड है, इनके लिए गूगल को पे नहीं करना पड़ा है। ये SEO से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से टॉप में हमारी रैंक कर रही है। तो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये ऐड नहीं। अब आप बॉटम में देखेंगे, इस पेज के निचले हिस्से में देखेंगे तो फिर से ऐड मेरा शुरू हो चुका है, यानी कि टॉप में ऐड और मेरी बॉटम में ऐड, बीच में हमारा जो ये होती है जो ऐड है ये भी, हालांकि लेकिन ये बिना पैसे के हैं, क्योंकि आप गूगल पर बिना पैसे के भी ऐड चला सकते हैं फ्रेंड्स, कम कॉस्ट में। उसके लिए आपको SEO करना पड़ता है अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज का, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? तो वो चीजें एडवांस है, बाद में बताएंगे उन चीजों को हम। अभी मैंने आपको ऐड का थोड़ा सा एक मैंने दिखा दिया क्या ऐड होती है फ्रेंड्स। एक इसको तो बोलते हैं हम सर्च ऐड। एक मैं बात करूं यहाँ पर डिस्प्ले ऐड। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले ऐड के बारे में बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले ऐड का कोई एग्जांपल आपको सपोज दैट मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। किसी भी आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पर, सपोज दैट मैं इस पर जाता हूँ तो उस वेबसाइट पर एक बैनर, एक ऐड शो होती है। जैसे मैं इस वेबसाइट पर गया, अब आप यहाँ पर मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, आई थिंक इस साइड पे दिख जाए, वो किसी भी साइट पे दिख सकती है, यानी साइड में आपको अपनी ऐड, मतलब कई सारी ऐड देखो, गूगल एड्स ये खुद अपनी ऐड यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं दिख पा रहा हो। बाकी इस तरीके से आप यहाँ पर जैसे ये शो हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर शो होती हैं चीजें। अब इसको मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, आप सिंपल गूगल पर डालें, क्योंकि वक्त कम है तो मैं आपको थोड़ा वैसे ही बताने की कोशिश करूंगा। गूगल डिस्प्ले ऐड क्या होती है, गूगल डिस्प्ले ऐड एग्जांपल आपने सिंपल डाल दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो हमारे डिस्प्ले ऐड होती है किस तरीके की होती है। चलो इसी पे एक बार देखते हैं। सिंपल हमें इमेजेस पे चला जाना था, वहां पर भी आप देख सकते थे। जैसे यहाँ पर ये नहीं, ये ऐड नहीं है। अब मुझे बैक चलना है फ्रेंड्स, मिनट मैं इमेजेस पे देखूंगा क्योंकि इमेजेस पर मुझे शो कराएगा आई थिंक। ये आप देखेंगे कि भाई कोई भी वेबसाइट है आपके सामने, जैसे ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट पर जैसे इसने इन्होंने ये राउंड कर रखा है, तो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये हमारा डिस्प्ले है, यानी कि ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपकी एड शो हो रही है। क्लियर? तो इस तरीके से जो शो होते हैं आपकी किसी भी वेबसाइट पर जो एड दिखती है उनको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ फिर से अपने मेन पॉइंट की। अब मैं यहाँ पर अभी सर्च कैंपेन चूज करता हूँ, सिंपली मुझे सर्च पर यहाँ से क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद मुझे अपना कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है फ्रेंड। सर्च को सिलेक्ट किया और मुझे कंटिन्यू पर चल देना है। कंटिन्यू पर चलने के बाद अब मुझे फिर से कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से आप जैसे वेबसाइट देनी पड़ेगी आपको, किस वेबसाइट की, तो यहाँ पर आप वेबसाइट विजिट करके आपको अपने वेबसाइट के URL डाल देना। मैं फिर से यहाँ पर www.google.com ही डाल देता हूँ, या मैं दूसरा एक अपनी ही वेबसाइट डालता हूँ, अब्बास central.com अबाउट अस, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप कुछ भी जो आपकी हो या आपकी क्लाइंट की हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपको कैंपेन नेम चूज करना है फ्रेंड, जो भी कैंपेन का आपको नेम रखना है वो सिंपली आपको नेम रख देना है। मैं यहाँ पर कोई नेम नहीं रख रहा हूँ अभी, सिंपल मुझे कंटिन्यू पर कर देना है। कंटिन्यू पर करने के बाद मुझे स्टार्ट न्यू, भाई जो मैं कैंपेन बना रहा हूँ, एक भाई आपने पहले से कोई बना के अधूरा छोड़ रखा है वो आपको ड्राफ्ट में मिलेगा,
आपको वही कंटिन्यू करना है, या आपको बिल्कुल नया, तो मैं नए की बात कर रहा हूं तो स्टार्ट न्यू पर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। स्टार्ट न्यू पर क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे बिडिंग। फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन खुलता है बिडिंग का। कन्वर्जन, फिर से कन्वर्जन की बात मैं यहाँ पर करूंगा। आई थिंक आप कन्वर्जन समझ रहे होंगे भाई, ऑडियंस को, ट्रैफिक को सेल्स में बदलना कन्वर्जन कहलाता है। तो कन्वर्जन आपको कराना है इस एड के माध्यम से, या क्लिक कराना है, या इंप्रेशन कराना है, क्या कराना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मुझे क्लिक चाहिए भाई, जो मेरी एड है सर्च एड, लोगों ने सर्च के नाइक शूज और वहां पर उन्हें मेरी नाइक शूज की एड दिखी, उस एड पर लोग क्लिक करें, तो मुझे वो चाहिए भाई मेरे एड पर लोग देखकर क्लिक करें। तो मैंने यहाँ पर क्लिक चूज कर लिया है। क्लिक चूज करने के बाद यहाँ पर आप मैक्सिमम सीपीसी जो बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, आप वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा अभी आपको। सिंपल मुझे नेक्स्ट कर देना फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क आता है। ये भी एक अहम चीज होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपकमिंग क्लासेस में, वेबिनार्स में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज ये चीज संभव नहीं हो पाएगी बताना। तो सिंपली क्योंकि टाइम लिमिटेशंस भी मुझे देखनी है डियर, तो मैं सर्च नेटवर्क पर इसको, डिस्प्ले नेटवर्क को अनटिक कर देता हूँ। सिंपली अपना सर्च नेटवर्क रखता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो कैंपेन टाइप था ये भी सर्च टाइप में ही था, तो सर्च नेटवर्क मैंने यहाँ से चूज कर लिया है। अब इसका मतलब फ्रेंड्स गूगल, एक ये इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर जो मैंने यहाँ पर चूज किया है, अगर मैं इसको चूज नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरी एड रन हो जाएगी। सिर्फ गूगल ही गूगल पर, आपने गूगल सर्च में गए, वहां पर सिंपली आपने कोई भी अपनी क्वेरी सर्च की, कोई भी कीवर्ड डाला, तो आपको अपनी एड रन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर पर क्लिक करता हूं, इसका मतलब जो गूगल का अलग पार्टनर है, जैसा www.google.com, ये तो .com हो गया, एक google.in, एक ये हो गया, एक गूगल मैप्स, गूगल प्ले, ऐसे कई तरीके के इसके अलग अलग एंटिटीज है, पार्ट है इसके गूगल के। तो उन पार्टनर वेबसाइट पर भी आपका सर्च रिजल्ट शो कराएगा। क्लियर? तो अगर आपका बजट ज्यादा है तब आपको ये चूज करना है, अदरवाइज आप सिंपली इसको रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब आप यहाँ पर चलेंगे लोकेशन। जैसा कि मैंने लोकेशन का आपको फेसबुक एड में बताया, उसी तरीके से आप यहाँ पर लोकेशन चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोकेशन ऑप्शंस में चलें, और लोकेशन ऑप्शंस में चल के फिर से वही ऑप्शन, परजेंस और इंटरेस्ट पीपल। अब जैसे मैं इसी पॉइंट की बात करूं, परजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन, और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस। अगर मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूं, इसका मतलब है मैंने लोकेशन अपनी चूज करी, मैं यहां से ले लेता हूं, इंटर लोकेशन चलूंगा एडवांस सर्च में, मैं ले लेता हूं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पर डाल दिया फ्रेंड्स। लेट्स सी, ये मैंने थोड़ा इसमें उत्तर प्रदेश, ये जैसे मैंने यहाँ पर डाला है फ्रेंड उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से टारगेट भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, आप जो करना आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे टारगेट करना है तो मैं टारगेट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। इससे अब आप यहाँ पर मैप पर देखेंगे मेरा उत्तर प्रदेश जो पूरा है वो मेरा सिलेक्ट हो चुका है। क्लियर? अब आप यहाँ पर डालेंगे लखनऊ, कि भाई मुझे लखनऊ में अपनी एड शो नहीं करानी है। सिमिलर वे में आपने लखनऊ डाल दिया, और लखनऊ उत्तर प्रदेश ये मुझे एक्सक्लूड करना है। भाई मैंने पूरा उत्तर प्रदेश तो इंक्लूड कर दिया, टारगेट कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी उत्तर प्रदेश में एड रन हो, एड शो हो, लेकिन लखनऊ में शो ना हो, तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे जो ये रेड आ रहा है रेडिश टाइप में, इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो गया। पूरी एड मेरी पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी, लेकिन इस लखनऊ में मेरी एड शो नहीं होगी फ्रेंड्स। क्लियर? तो इसके बाद आपको सेव कर लेना है जो भी आपको ऑडियंस सेक्शन बनाना है। सिंपली आप यहाँ एरिया की पिन नंबर देकर भी टारगेट को लोकेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब लोकेशंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। मानो कि मैं पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब मैंने ऑप्शन चूज किया दिस वन, परजेंस और इंटरेस्ट, यानी कि पीपल इन, यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्हें मेरी एड दिखे। रेगुलरली इन, यानी कि जो रेगुलर उत्तर प्रदेश में आते जाते रहते हैं उन्हें भी मेरी एड दिखे। और who have shown interest in your targeted locations, यानी कि इसके अलावा जो लोग उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी मकसद के लिए, तो उन्हें भी मेरी एड शो हो। इसका मतलब ये होता है, मान के चलो कि आपका कोई ऑडियंस है और वो बैठा है अमेरिका में बैठा है, और लेकिन वो सर्च कर रहा है भाई बेस्ट कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश, बेस्ट कैब सर्विस इन उत्तर प्रदेश, बेस्ट होटल या रूम्स, जो भी सर्च कर रहा है वो यूएसए में बैठकर, अमेरिका में बैठकर यहाँ से सर्च कर रहा है, तो आपकी एड उसको भी दिखेगी। जैसे यहाँ पर पीपल इन और रेगुलरली इन, यहाँ पर तो जो उत्तर प्रदेश में आते जाते हैं जो रह रहे हैं ऑलरेडी उन्हें दिखे, लेकिन
ये बंदा जो बैठा कहाँ है, यूएसए में, अमेरिका में, लेकिन वो आपकी टारगेट लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश। इसमें क्या कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अपनी रुचि दिखा रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो उन्हें भी आपकी एड दिखेगी अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो। इसी तरीके से आपको ये ऑप्शन चूज कर लेने फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लैंग्वेज के आधार पर, भाई हिंदी बोलने वालों को भी सिलेक्ट करना है आपको, या आपको यहाँ से जो भी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश सिलेक्ट है, भाई हिंदी वालों को मेरी एड दिखे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑडियंस सेगमेंट, तो यहाँ पर आप अपना सेगमेंट भी बना सकते हैं ऑडियंस का, जैसे हमने फेसबुक में बनाया था एक ऑडियंस सेक्शन XYZ करके, क्या नाम दिया था हमने उसे, तो उस तरीके से आप यहाँ पर भी सेगमेंट बना सकते हैं। मोर सेटिंग में ये काफी सारे ऑप्शन है, ये अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आपसे, सिंपली मुझे नेक्स्ट पर चल लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर चलने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है माय डियर, एड कीवर्ड्स एंड एड्स। भाई जो गूगल की ये सर्च एड हम बना रहे हैं, सर्च एड जो हम गूगल की बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये कब सर्च होगी, तब आप गूगल के सर्च पेज में जाके, गूगल सर्च इंजन पे जाकर अपनी क्वेरी सर्च करेंगे। आपको फ्लैट चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए, शूज चाहिए, वो चीज चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, सिंपली आपको वहां पर डाल देना है। डाल देने के बाद अब वो कब शो होगा, जैसे मैंने वहां पर डाला नाइकी शूज गूगल पर, अब मैं फिर से गूगल पे चलूंगा, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। अब जैसे मैंने यही डाला है गूगल डिस्प्ले एड एग्जांपल, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये मेरा कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड। भाई जब मैं कीवर्ड डालूंगा तब जाके मेरी एड शो हो। क्लियर। अगर किसी ने डाला यहां तक गूगल एड, तो जिसका कीवर्ड गूगल डिस्प्ले एड होगा उसी को दिखेगा। तो इसमें आगे कीवर्ड के भी कई सारे मैच होते हैं, ब्रॉड मैच होता है, फ्रेज मैच होता है, एग्जैक्ट मैच होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर जो भी कीवर्ड डालेंगे, अगर आपने डाला यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कीवर्ड हो गया फ्रेंड्स। यानी कि जो कोई इस सर्च बार में इसको डालेगा उसको आपकी एड शो हो जाएगी। क्लियर। तो सिंपली ये मेरा कीवर्ड हो गया। तो इस तरीके से आपके बिजनेस के हिसाब से कीवर्ड हो सकते हैं। मैं सिंपली कॉपी कर लूंगा इसको, और कॉपी करने के बाद मैं अपने इस कैंपेन में चलूंगा। यहाँ पर मुझे अपना ये कीवर्ड डाल देना है फ्रेंड्स, एंटर कीवर्ड। यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड डाल देना है, पेस्ट कर देना है। जो भी आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी कीवर्ड्स आपको, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दिया आपने, इसके बाद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने डाल दिया है। तो इस तरीके से आपके जो जो भी कीवर्ड होंगे वो आप यहाँ पर डाल देना। दूसरा फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमें यहाँ पर ये भी मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पे दिस वन, ये अगर आपकी कोई वेबसाइट पहले से बनी हुई है, उस वेबसाइट पर जितने भी कीवर्ड्स यूज हो रखे हैं वो बाय डिफॉल्ट वहां से उन्हें पिक कर लेगा। क्लियर। तो उन्हें पिक कर सकता है। दूसरा, आपके किसी कंपटीशनर ने, कंपटीटर है आपका, उसने अपनी वेबसाइट बना रखी है, आप उसकी वेबसाइट का लिंक URL यहाँ पर डाल देंगे, तो भी ये क्या करेगा, उस वेबसाइट पर जितने कीवर्ड यूज हो रखे हैं उनको निकाल के आपको दिखा देगा, भाई उसकी वेबसाइट पर ये कीवर्ड यूज हो रखे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना, आप सिंपली यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डालें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ काफी सारे ऑप्शंस खुलते हैं, जिसमें अपडेट कीवर्ड सजेशंस आप क्लिक करेंगे, यस रिप्लेस, तो यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और एड कीवर्ड आपको यहाँ से ऐड कर लेना, इस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा था इस ऐड के माध्यम से, वो ये है, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखता है फ्रेंड्स, ये मोबाइल प्रीव्यू और ये मेरा डेस्कटॉप प्रीव्यू। क्लियर। तो मैं यहाँ पर मोबाइल आगे अभी मोबाइल प्रीव्यू की बात करता हूँ। यहाँ पर आपने URL डाल दिया, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरा एरर दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर HTTPS लगाना जरूरी है, HTTPS लगाना जरूरी है, तब जाके मेरी एड को आप देखेंगे। अभी मेरा एरर का निशान यहाँ से हट चुका है फ्रेंड्स। क्लियर। तो अब यहाँ डिस्प्ले पाथ, भाई जो आपकी ऐड है अभी इसमें प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, abbascentral.com। अगर आप कोई लिंक तो यही है वेबसाइट का, URL तो यही है, लेकिन कोई दूसरी चीज दिखानी है आपको, सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखानी है, तो आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो भी है वो डाल सकते हैं, जितने भी वर्ड की लिमिट होती है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लियर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर वो सारी चीजें, जैसे डिजिटल शो हो गया है, तो जितना भी लिमिट होगी, अभी मार्केटिंग वर्ड में डाला, ये भी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग शो हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपना ये डिस्प्ले भी करा सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हेडलाइन की बात है, तो मैं यहाँ पर
मैं डाल देता हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, आपने डाल दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रीव्यू में आपको ये चीज दिखाई देगी। आगे ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप यहाँ पर 15 हेडलाइन चूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल आपने 3 हेडलाइन यहाँ पर शो कराई है, सिर्फ उन तीनों को बार बार से दिखाता रहेगा। इस बार ये 3 बना के दिखा दी, इस बार ये दिखा दी। दूसरी हेडलाइन अगर मैं डालता हूँ, ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मैंने ये डाल दिया है फ्रेंड्स, तो अब आप देखें ये भी हेडलाइन मेरी शो होगी। तो इस तरीके से ये आप अपनी हेडलाइन यहाँ पर बना सकते हैं। ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग, ऊपर वाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। 15 हेडलाइन डाल, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं वी ऑफर ऑल काइंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस तरीके से आप यहाँ पर ये चीजें डाल सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में अभी यहाँ पर दिखाएगा। तो इस तरीके से ये आपको अपनी एड डिजाइन कर लेनी है और उसका प्रीव्यू साथ साथ आपको देखते रहना है। वो चीज में अभी ये हमारा हो गया। नीचे आ गया वी ऑफर ऑल काइंड ऑफ डिजिटल, जो हमने अभी इसमें डिस्क्रिप्शन डाला था। इस तरीके से आपको अच्छे से डिजाइन करना है। अब आप डेस्कटॉप प्रीव्यू देखेंगे तो डेस्कटॉप पे आपका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी और कंटेंट हमें इसमें डालना था तो उस तरीके से हमारी एड शो होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी गूगल एड भी डिजाइन कर सकते हैं। यस और नो? तो ऑलमोस्ट जो थोड़ा सा मुझे बताना था वो चीजें मैंने बता दी हैं, लेकिन दूसरी चीज जो मेरा बताने का मकसद था वो ये था कि भाई आपको अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज का होना आपके पास जरूरी है। उसके बिना आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, नहीं सीख पाएंगे। तो वो चीज मस्ट है, मैंडेटरी है, शर्त है, जैसा कि मैंने आपको कल के सेशन में काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। क्लियर? तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम ये टॉपिक को क्लोज करते हैं और कल वाला जो सेशन होगा मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। कल वाले सेशन में हम आपको बताएंगे जो लैंडिंग पेज या वेबसाइट होती है उसको डिजाइन करना, उसको बनाना कितना इजी है। किसी भी तरह की कोडिंग की जरूरत नहीं होती, किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड की, किसी भी टेक्निकल नॉलेज की, किसी भी हायर क्वालिफिकेशंस की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे कभी आपने कोई कंप्यूटर कोर्स सीखा हो कहीं से भी, उसमें एक पेंट वाला ऑप्शन होता है, MS पेंट। अगर वो पेंट किया है उससे भी कहीं आसान है आपको सिंपल ये वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाना। अगर आप मोबाइल फोन सिंपली चलाना जानते हैं तो दैट्स एनफ, इतनी स्किल्स ही आप में काफी है किसी भी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को डिजाइन करना, जो हम वर्डप्रेस की मदद से बनाते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, कल के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, जिसके तहत जो हमने कोर्स डिजाइन किया है, उसे सीखने के बाद आप अर्निंग कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या तरीके अर्निंग के हमारे पास होंगे, वो सारी चीजें वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली और पॉसिबली, यानी जो चीज संभव है, जो आपको संभव लगे, वो सारी चीजें मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा फ्रेंड्स। कल का सेशन का टाइमिंग भी 7:30 PM ही रहेगा। इसके लिए आपको लिंक वगैरह शेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है कल की क्लास। और कल की क्लास में ही हम अपना आप लोगों में से एक फाइनल बैच बनाएंगे, जो उस बैच में फाइनल होगा, क्योंकि परसों क्लास नहीं होगी, उससे आगे क्लास नहीं होगी, ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो कल फाइनल बैच बनेगा, बैच बनने के बाद हम आप लोगों को अपना कोर्स सेंड कर देंगे। फिर आप इजीली अपने कंफर्ट के हिसाब से नाइट में, डे में, मॉर्निंग में, जब आप फ्री रहें तब आप अपना कोर्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आगे कोर्स कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उसके लिए शर्तें जो हमने बताई थी, भाई आपके पास जो जो एसेंशियल्स हैं, जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उनका होना आपके पास जरूरी है, उनके पास आपको जरूरी है। तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। लैपटॉप के बिना भी ये सब सीख सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं शिवराज जी। शिवराज जी, लैपटॉप के बिना भी आप सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज टाइम से पहले लिंक सेंड कर दीजिएगा। श्यामलाल जी, आपने मैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ा है। हमने ये मैसेज 11-12 बजे समथिंग में सेंड कर दिए थे, हमारी टीम ने 2-3 बजे तक मैक्सिमम आपके पास पहुंच गए होंगे। आपने मैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप मैसेज को पहले अच्छे से पढ़ें। हम मैसेज को हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं फ्रेंड्स, उसमें कोई टफ वर्ड इस्तेमाल नहीं करते जो आप समझ नहीं सकते। अब आप मैसेज को अच्छे ढंग से अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको समस्या होने वाली है। उसमें हमने सब चीज लिखी हुई है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है कृपया मैसेज को अच्छे से पढ़ें। आप समझो, कृपया मैसेज को अच्छे से पढ़ें, फिर आपको पूरा मैसेज ऊपर से नीचे तक पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि उसमें सारी चीज हमने दे रखी है। अगर किसी को लिंक शो ना हो
कई बार जो हमने मैसेज करा वो लिंक आपको शो नहीं होता, कई बार लिंक नहीं बनता। तो फ्रेंड्स उसमें क्या करना है, नीचे सबसे नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसी मैसेज को या तो आप मुझे फॉरवर्ड करो या किसी दूसरे नंबर पर अपने फ्रेंड्स को, किसी अदर को आप उसको फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करने के बाद उसमें फ्रेंड्स जो है एक वो जो लिंक है वो ब्लू बन जाएगा। ब्लू बनने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। वो गलती आप लोगों की है, अगर आप लोग प्रॉपर मैसेज रीड नहीं करते हैं तो वो मैसेज पढ़ना हम थोड़ी सिखाएंगे आप लोगों को फ्रेंड्स। इतना तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, हिंदी पढ़ना और लिखना समझना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये हिंदी नहीं आती, जिस लैंग्वेज में मैं आपको कोर्स सिखा रहा हूं, तो आप इस कोर्स को नहीं सीख पाएंगे। माफी चाहूंगा मैं आपसे, अगर आप लोगों को हिंदी भी नहीं आती तो ये कोर्स आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, तमिल तेलुगु में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सर आपने तो अपने लैपटॉप में सीख रखा है। फ्रेंड्स मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, आपके पास लैपटॉप का अगर हो, लैपटॉप अगर अरेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बहुत सर मुझे कोई मैसेज नहीं आया, तो इसके लिए आप मुझसे मैसेज करके मांग सकते थे। अगर किसी के पास मेरा मैसेज नहीं आए 7:30 बजे से पहले वो चीज मांगे। अब 7:30 बजे हम हमारी पूरी टीम इसमें बिजी हो जाती है, वेबिनार को अरेंज करने में, टाइमिंग में, सारा सेटअप सेट करने में, तो उनमें वक्त नहीं होता वेबिनार के टाइम में हम आपकी इसमें हेल्प करें। पहले आप हेल्प किया करो, डोंट वरी, उसके लिए हमें कोई इशू नहीं है, हम आपको सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए तैयार है। फ्रेंड्स आपके पास मोबाइल का होना, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं इन चीजों को, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अब यहाँ पर लैपटॉप की बात आती है फ्रेंड्स, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप लैपटॉप एक हाई क्वालिटी का खरीदो, कोई भी बेसिक सा लैपटॉप सेकंड हैंड 8-10 हजार में इजीली मार्केट में मिल जाता है इजीली। फ्रेंड्स वो आपको अरेंज कर देंगे तो कहीं बेटर होगा। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन और अगर हम इसके प्रति डेडिकेटेड हैं, इसके प्रति हम बिल्कुल ही टॉप करना चाहते हैं चीजों को लेकर, तो तो आपको क्या कर लेना है, आपको एक लैपटॉप का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। अदरवाइज आप पहले मोबाइल से काम करें, मोबाइल से सीखने के बाद तब आप अर्न करने लग जाएं, जैसा कि मैं कल के सेशन में बताऊंगा, अर्निंग करने लग जाए, फिर आप अपना लैपटॉप भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन लैपटॉप खरीदना है, नहीं, आप कोर्स को सीखना, समझना, प्रैक्टिस करना वो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर रिपीट करूंगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप लैपटॉप को प्रेफर करें तो। क्लियर फ्रेंड्स? तो हाँ, आप मोबाइल से सीख जाएंगे, अगर आप मोबाइल से सीखेंगे तो सीख जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अब मैं आप लोगों का फीडबैक चाहूँ, कल कोई क्लास मिस ना करें। दूसरा, मुझे आज की क्लास का फीडबैक दें, आपको क्लास समझ आई कि नहीं आई, क्या कैसा लगा आपको आज का सेशन, तो उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक और जेन्युइन फीडबैक दिया करें फ्रेंड्स। आप अगर आप हाँ ऑल राइट वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, जबकि वो अगर नहीं लगा तो फेक फीडबैक ना दे प्लीज। जो भी आपको जैसा लगा आप एक्चुअल फीडबैक यहाँ पर दें, ताकि उसी फीडबैक के आधार पर हम अपनी चीजों में इंप्रूव करा सकें। बहुत बढ़िया शिवराज जी। एनी अदर प्लीज? सर मेरे पास कोई, मैं वेबसाइट कौन सी बनाऊं, वो आप सभी चीजें बताएंगे ना, आप एक ही दिन में थोड़ी सीख जाएंगे ढेर इन चीजों को। भाई एक दिन में थोड़ी सीख जाएंगे आप चीजों को। आप लाखों रुपए कमाने के हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, लाखों रुपए, ना कि 1 लाख, लाखों रुपए। तो उसके लिए आप अपना वक्त दो, टाइम दो फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल चीजों को लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे फ्रेंड्स। तो टाइम काफी हो लिया है, इसी के साथ हम ये सेशन ऑफ करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। कल का सेशन किसी को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर किसी के पास लिंक ना पहुंचे, मैसेज ना पहुंचे, तो शाम 5 बजे के समथिंग 6 बजे तक आप मुझे मैसेज करके हमारी टीम को पूछ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। थैंक यू, सी यू, गुड नाइट।